Okay, let's continue now. Yes, sir. Share screen view. Okay. This is 800 पिक्सल। तो इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, आपका डिस्प्ले तो इनलाइन रहता है लेकिन हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी चल सकती है आपके उसको। सेकंड एक और चीज, अगर आपने कोई वॉइड क्रिएट किया है, आपके यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो जाता है और कोई और एलिमेंट, आने वाले एलिमेंट उसमें फिट हो सकता है तो वो हो जाएगा। जैसे हमने देखा था जब हमने विड्थ कम की थी तो ये देखो ऊपर चला गया, वॉइड क्रिएट हुआ था तो चला गया ना। Yes, क्यों चला गया जो ऊपर, क्योंकि ये रहा 40 आपका, कितनी विड्थ दी है, 80 विड्थ दी है हमने और 200 हाइट दी है। तो ये हाइट आपकी जितनी है उतनी और ये 80 आपकी विड्थ है। उसके बाद ये आगे डिवीजन इनलाइन आपको दिखाई दे रही है और ठीक इसके बाद ये आ गया। तो डिस्प्ले इनलाइन है, हाइट और विड्थ अगर आप थोड़ी ज़्यादा दोगे तो अगर वो फिट नहीं आ सकती तो वो अगली लाइन में आएगी, अगर वो फिट आ सकती है तो वो एक ही लाइन में आ जाएगी, कवर कर लेगी। थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, अगर हम 500 कर देते हैं तो अभी भी देखो एक लाइन में फिट आ सकती है, इसलिए एक लाइन में वो फिट आ जाएंगे। थोड़ी और बढ़ा देते हैं 700, अब वो एक लाइन में फिट नहीं आ सकती थी इसलिए वो अगली लाइन में आ गई। व्हाट द मीनिंग इनलाइन ब्लॉक का, बेसिकली आपका एलिमेंट इनलाइन ही रहेगा, बस उसमें ब्लॉक की तरह हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टीज और बॉर्डर की प्रॉपर्टीज अच्छे से लगनी शुरू हो जाएंगी। चौरस ही है ना बॉर्डर, कटा हुआ तो yes, sir. नहीं कहीं से, तो वही चीज ही है। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर मैं कर दूं डिस्प्ले नन, वो इसका करते हैं। डिस्प्ले नन का मतलब क्या है, दिखाई नहीं देगा। थोड़ी सी विड्थ कम करते हैं ऊपर वाले की, 500, ये देखो, और उसका डिस्प्ले भी हम इनलाइन करते हैं तो दैट थोड़ा सा आइडिया हो। ये देखो डिस्प्ले क्या किया है हमने, इनलाइन। तो अगर वो दिख रहा है ना आपको, देखो इस पोजीशन पे दिख रहा है, मैं एनोटेट करके बना देता हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब बेटा डिस्प्ले करते हैं नन, क्या हुआ, क्या हुआ, अब क्या हुआ इसमें, दिखाई देना वो डिस्प्ले हुआ. बंद हो गया, दिखाई देना डिस्प्ले बंद हो गया। और ऑब्वियसली जो उसकी जगह थी वो जगह भी उसने ऑक्यूपाई नहीं की है, दिखना तो बंद हो ही गया है, मतलब है ही नहीं है एक तरीके से वहां पे। पेज Yes, में sir. जरूर है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, और उसने स्पेस भी ऑक्यूपाई जो करनी थी वो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं की हुई है उसने। जो उसकी स्पेस थी उस जगह पे अगला एलिमेंट आ चुका है ना। तो ये है आपका डिस्प्ले नल। और डिस्प्ले नन के जैसा बेटा एक और प्रॉपर्टी है, विजिबिलिटी हिडन। अब इसमें और इसमें फर्क देखना, फर्क पता चला।
तब वो वहाँ पे है लेकिन हमें दिखेगा नहीं, जिसकी बिल्कुल। वजह से फिर और उसने वहाँ पे आई नहीं। स्पेस भी उसने ऑक्यूपाई की हुई है। इट हैज Yes, sir. ऑक्यूपाइड स्पेस। ये देखो, जो स्पेस में वो था उस स्पेस पे वो अभी भी है। दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उस जगह पर वो है, Yes, sir. हिडन है। Yes, sir. स्पेस उसने ऑक्यूपाई लेकिन की हुई है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन। तो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हैं, डिस्प्ले की भी और विजिबिलिटी की भी। Clear है sir. ओके, अब ये मूव करते हैं सारी प्रॉपर्टीज। और एक प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, ओवरफ्लो की। थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाते हैं डिवीजन में। और इसको हाइट और विड्थ देते हैं। इसको एक हाइट भी दे देते हैं 500 पिक्सल। और अगर ओवरफ्लो आता है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है विजिबल। ओवरफ्लो दिख रहा है ना आपको? थोड़ी सी हाइट और कम करते हैं। नाउ यू कैन इजीली सी ये कंटेंट सारा ओवरफ्लो होके अगले वाले कंटेंट के ऊपर आ गया है। अगर आप चाहते हो कि ये चीज ना हो, आप उसको हाइड कर सकते हो। अब आपको ओवरफ्लो दिखाई नहीं देगा। सिमिलरली बेटा आप स्क्रॉल भी यूज कर सकते हो, इसमें स्क्रॉल बार आ जाती है ओवरफ्लो में। ठीक है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। और एक होता है ऑटो। ऑटो में अगर जरूरत हो तो स्क्रॉल बार आएगी। अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, लेट्स से 600 कर देता हूँ, अब जरूरत नहीं है और कोई स्क्रॉल बार भी नहीं आ रही है। इज इट ओके? Yes sir. दूसरी चीज, अब ओवरफ्लो जरूरी नहीं है। आप दोनों साइड पर आपने देखा होगा, अगर मैं स्क्रॉल बार लगाता हूँ, स्क्रॉल लगाता हूँ, आपने देखा होगा दोनों साइड पर आ रही है, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। तो लेट्स से मेरे को सिर्फ एक साइड पे चाहिए, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चाहिए। तो देखो वाई स्क्रॉल बार ही आई है, हॉरिजॉन्टल नहीं आई है। इज इट ओके? Yes, sir. ऐसे ही अगर आपको Yes, sir. हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल लगा सकते हो। ऐसे इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आएगा आपका। इज इट ओके? हाइट कम कर Yes, दें sir. अगर, तो ये देखो डन, ओके है। Yes sir. ओवरफ्लो एक्स भी हो सकता है, ओवरफ्लो वाई भी हो सकता है। दैट्स इट, दैट्स फॉर टुडे बेटा। ओवरफ्लो सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने की है, डिस्प्ले और इसके अलावा विजिबिलिटी। सारी प्रॉपर्टी क्लियर है? डिस्प्ले के अंडर बेटा ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है कि आपका कंटेंट नई लाइन से शुरू होगा और जो आगे आने वाला कंटेंट है, इररिस्पेक्टिव कि उसका डिस्प्ले क्या है, वो भी अगली लाइन से शुरू होगा। दैट्स डिस्प्ले ब्लॉक। जो आपका डिवीजन का होता है, या पैराग्राफ का होता है, या हेडिंग्स का होता है, लिस्ट का होता है। फिर आता है डिस्प्ले इनलाइन, जो आपका इमेजेस का होता है, स्पैन का होता है। मतलब ये सेम लाइन पर शुरू हो सकते हैं। जिस लाइन पे पिछला कंटेंट खत्म हुआ ना,
अगर वो अलाउ करता है तो उसके साथ ही ये शुरू हो जाएगा, और इसके बाद आने वाला कंटेंट भी अगर वो अलाउ करता है कि साथ ही में शुरू हो सके तो वो साथ ही में शुरू हो जाता है। इमेज, स्पैन, हाइपरलिंक, ये इसकी एग्जांपल है। फिर आता है बेटा इन और जो डिस्प्ले इनलाइन होता है उस पर हाइट और विड्थ नहीं लगती है प्रॉपर्टी, मतलब लगा भी दो आप तो उसका इफेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डिस्प्ले इनलाइन रहे लेकिन हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी लगनी चाहिए उस पर, तो आप उसको उसका डिस्प्ले इनलाइन हाइफन ब्लॉक कर सकते हो। अगर आप दिखाना नहीं चाहते हो कंटेंट को लेकिन अपने पेज पे ऐड करना चाहते हो तो डिस्प्ले नन कर सकते हो। डिस्प्ले नन में क्या होगा, वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, वो पेज पर होगा लेकिन स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा और ना ही दिखाई देगा। ऐसे ही बेटा विजिबिलिटी हिडन है, जिसमें वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। ओके सर। इज इट ओके? सारी क्लियर है? यस सर। कोई डाउट हो? Yes. सर क्लियर है। सर ये ओवरफ्लो बताना, स्क्रॉल होता है तो होता है। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो की 4 प्रॉपर्टीज हैं, दोबारा बना देता हूं मैं। ओवरफ्लो मतलब अगर कंटेंट आपका बाहर निकल रहा हो आपकी हाइट वेट से, तो जैसे कि थोड़ा और कम कर देते हैं 400 पिक्सल, तो ये ओवरफ्लो हो गया आपकी हाइट वेट से, है ना। अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हो आपको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है विजिबल, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ओवरफ्लो होके बाकी के एलिमेंट के ऊपर आ रहा है। अगर आप ये चीज नहीं चाहते हो आप हाइड कर सकते हो ओवरफ्लो को, लेकिन आपको फिर कंटेंट दिखाई नहीं देगा। जहाँ इसकी हद खत्म, बाउंड्री खत्म, उसके बाद का सारा कंटेंट क्लिप हो जाएगा, मिट जाएगा, कट जाएगा। अगर आप चाहते हो कि स्क्रॉल बार्स आए तो ये देखो स्क्रॉल बार्स हॉरिजॉन्टल भी आती हैं, वर्टिकल भी आएगी, जिसकी जरूरत होगी वो स्क्रॉल बार आपको दिखाई दे जाएगी। लेकिन अगर इसकी हाइट में बढ़ा देता हूँ तो अब देखो मेरे को स्क्रॉल बार की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी स्क्रॉल बार आ रही है, मतलब उसका लाइक स्पेस तो आ रही है ना स्क्रॉल बार की। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये ना आए तो मैं ऑटो कर सकता हूँ। ऑटो में क्या होगा, अगर जरूरत नहीं है तो स्क्रॉल बार नहीं आएगी, अगर जरूरत पड़ती है तो स्क्रॉल बार, जिस स्क्रॉल बार की जरूरत पड़ती है वही स्क्रॉल बार आ रही है। वर्टिकल की जरूरत पड़ी तो वर्टिकल आ रही है। इज इट ओके? Yes, sir. सारी प्रॉपर्टीज क्लियर विद वैल्यूज? Sir, हाँ जी। सर जैसे आपने कहा था कि जो इमेज वाला है वो उसकी डिफॉल्ट डिस्प्ले जो इनलाइन होती है, हम्म, पर उस पे तो हाइट एंड विड्थ दोनों लग सकते हैं। वो CSS हाइट विड्थ नहीं लगती है ना, इमेज हाइट ओके विड्थ सर। लगती है उसको। इमेज हाइट विड्थ लगती है ना, एट्रीब्यूट HTML एट्रीब्यूट लगता है उसको। यस सर। स्पैन पर HTML एट्रीब्यूट हाइट विड्थ नहीं लगता है। ओके, क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट क्वेश्चन? क्लियर है सर। ठीक है, आगे करें कि बाकी कल करें फिर?